करें। वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी चर्चा। तो आज दोबारा मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रवीण जोगराज जी। और तो आज बात होगी संविधान की, जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और उसमें प्रेम्बल, जो उसके प्रेम्बल है, और उसमें दो वर्ड जो सेकुलर और सोशलिस्ट, ये दो टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं, ये क्या हैं, ये पहले जब संविधान बनाया गया तो उस वक्त क्यों इंट्रोड्यूस नहीं की गई। तो और ये 42nd अमेंडमेंट, जैसे आप जानते हो 1976 में जो संविधान की में तरमीम की गई थी, उसमें ये दो लफ्ज ऐड किए गए थे। तो इसके बारे में आज बात होगी, और थोड़ा सा ये भी आर्टिकल 368 और जो भी रेलेवेंट जजमेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हैं, उसके बारे में भी बात होगी, और जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में थोड़ी चर्चा हो जाएगी। तो मैं डॉक्टर साहब को कहूँगा, डॉक्टर साहब पहले आप थोड़ा सा हमारा संविधान क्यों बना, कैसे बना, क्या था, थोड़ा सा, क्योंकि आप थोड़ा इसमें हिस्ट्री में भी जाते हो, और पूरा एक सिलसिलेवार तरीके से बताइए अपने दर्शकों को कि कैसे ये क्या है। धन्यवाद जज साहब। आज जैसे जज साहब ने बताया, आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना और कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था। सबसे पहले ये पता होना चाहिए प्रीएम्बल क्या चीज़ है। प्रीएम्बल का मतलब है इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है इंट्रोडक्शन है या उसका परिचय है, तो ये प्रीएम्बल था। तो प्रीएम्बल जो था, एज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, उनको ये दिया। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया। तो हमारा प्रीएम्बल भी, कॉन्स्टिट्यूशन भी 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ, जिसको आज हम संविधान दिवस भी कहते हैं। और मुझे याद है, जब मैं गांधीनगर हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट था और अभी 26 जनवरी नवंबर आने वाला है, तो यूटी की तरफ से एक सर्कुलर निकलता है कि सारे एचओडीज अपने जो स्टाफ के साथ हाथ खड़ा करके हमारे प्रीएम्बल को रीड करेंगे। तो इसीलिए संविधान दिवस था। लेकिन इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को 1929 और 30 के आसपास जो लाहौर में रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज घोषित हुआ था पंडित नेहरू और महात्मा गांधी जी ने। तो उसी दिन से, उस दिन को याद में रखते हुए 26 जनवरी 1950 को ये हमारा जो प्रीएम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट आया। तो थोड़ा सा आज के विषय में जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक लाइन प्रीएम्बल का ओपनिंग पार्ट में आपको बताऊंगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। अब ये जो वर्ड है सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये 1976 में 42nd अमेंडमेंट में दो वर्ड ऐड किए गए इसमें, सोशलिस्ट और सेकुलर। लेकिन जो प्रीएम्बल उस वक्त था 26 नवंबर को 1949 को, उसमें सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। और इसके क्योंकि ये 1976 में ये अमेंडमेंट हुई, लेकिन उस वक्त भी जब ये ड्राफ्ट हो रहा था, उस वक्त केटी शाह जो एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उन्होंने 3 बार इसको अमेंडमेंट की और इसको पेश किया कि ये वर्ड सोशलिस्ट और सेकुलर ऐड किया जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन सूत्रधार थे B.R. अम्बेडकर साहब, वो एक विजनरी लीडर थे। उनका कहना था कि हम लोग, उस वक्त दुनिया में 2 सुपर पावर्स थी, यूएसए जो कि कैपिटलिस्ट थी और सोवियत यूनियन जो कि सोशलिस्ट थी। उनका कहना था कि हम अपने आप को रशिया की तरह आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते। इस वक्त आने वाले वक्त में जब हमारी जो नई जनरेशन है वो सोचेगी कि इस सब शब्द की जरूरत है, तो थ्रू अमेंडमेंट इसको ऐड किया जा सकता था। और सेकुलर वर्ड भी उस वक्त नहीं लगाया गया, क्योंकि कई और प्रपोजल भी आए, इन द नेम ऑफ गॉड, गॉड का नाम लगाओ, कि किसी ने बोला महात्मा गांधी का नाम लगाओ। लेकिन
ठीक है डॉक्टर साहब, कंट्रोवर्सी से ये- बचने के लिए अंबेडकर जी ने कहा ये दो शब्द उस वक्त नहीं लगाएंगे, लेकिन जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा हम अमेंडमेंट के थ्रू इसको ला सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ठीक है, जो आपकी जो हमें आज कंसंट्रेट करना है, क्योंकि दोबारा ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कुछ लोगों ने अप्रोच किया है, तो हमें उसमें नहीं है ये आज की जो चर्चा है, जैसे हम डॉक्टर साहब पहले भी बात करते हैं, हम भी बात करते हैं कि ये हमारी एक जो लोगों में अपनी अवेयरनेस करनी है जो संविधान के मतलब है, जो इनमें है, जो हमारे लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, आम पब्लिक के लिए भी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या, संविधान क्या और सोशलिस्ट और ये सेकुलर वर्ड्स इनकी टर्म्स क्या हैं, इसके बारे में आप चर्चा, ये अवेयरनेस है। हमें कोई किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड की सपोर्ट में नहीं बात करनी है, जहाँ कोई ये एक न्यूट्रल एक एजुकेशनल अवेयरनेस आप कह सकते हो, ऐसा ही हम क्लियर कर दें अपने सारे उसमें, क्योंकि इसमें कुछ हमें पॉलिटिकल कोई एजेंडा नहीं है, खासकर मेरा जो कानूनी चर्चा चैनल है। तो आज जो बात करेंगे, डॉक्टर साहब ने बात की कि काफी कोशिश की गई उस वक्त सेकुलर और सोशलिस्ट इंट्रोड्यूस करने की, डॉक्टर साहब ऐसा ही कहा ना आपने, बिल्कुल को काफी, लेकिन देखिए कितने लोग समझदार थे उस वक्त, क्योंकि हम उस वक्त हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स भी एडिशनल फ्यूडलिज्म प्रिवेल कर रहा था और राइट टू प्रॉपर्टी जो इसकी बाद में बात आई, अगर उस वक्त हम इसको टच करते सोशलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक को, और एक जो जो आपने नॉन अलाइंड की बात की कि हम अगर ये कहते ये चीजें दोनों आती तो हम क्या करते, ये फिर हम रशिया के साथ जुड़ जाते, जो हमारा ब्लॉक था। जैसा उसमें एक किसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर ने ये भी प्रपोजल डाला कि नाम ही इंडिया का डाला है यूनियन ऑफ सोशलिस्ट इंडिया, ये भी नाम, लेकिन वो अंबेडकर जी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वही है ना, उस वक्त ये बिल्कुल बस हम किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहते, हम नॉन, जैसे उस गवर्नमेंट उस टाइम की बात है, जो आपने 2 सुपर पावर की बात की, तो हम नॉन अलाइंड रहना चाहते थे, मतलब दोनों से हटके किसी सुपर पावर को सपोर्ट नहीं करना, तो ये उसी की बात है। लेकिन देखिए एक डॉक्टर साहब बात है, हम अगर इसमें कहें क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का सोशलिस्ट कैरेक्टर नहीं है, क्या सेकुलर कैरेक्टर नहीं है, अगर हम फंडामेंटल राइट्स को देखें, फंडामेंटल राइट्स जो जैसे हमारे पर्टिकुलर आप जोड़ लो से आर्टिकल 25 से लेके 30 तक चले जाओ, जो कहते हैं कि हर एक को जो ग्रुप है, डाइवर्स इंडिया है, इथनिसिटी हमारी अलग-अलग है और हम डिफरेंट कल्चर से हैं, और रिलीजियस फेथ जो है पर्टिकुलर उसको किया है, मिनॉरिटी को किया है, अपने वो प्रोपोगेशन कर सकती है, एजुकेशन का इंस्टीट्यूट खोल सकती है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारा सेकुलरिज्म, जो हमारा जो समझने समझाने की बात है, हमारा सेकुलर है कि हर एक को, और स्टेट जो है, जो हमारी गवर्नमेंट है कि किसी को प्रमोट नहीं करती, किसी को डिमोट नहीं करती, किसी रिलीजियस को, हर एक रिलीजियस जो भी फेथ्स हैं वो अपने तौर पे इंडिपेंडेंट हैं, वो अपने जो भी एक्टिविटी है उनकी, जो भी पूजा की पद्धति है, जो उनके रिलीजियस जो इंस्टीट्यूट्स हैं, और जो प्रैक्टिस जो रिलीजियस करते हैं, या ट्राइबल प्रैक्टिस भी हैं, और हमने कस्टम जूसेज ये भी प्रोटेक्ट किए हैं। अगर हम कल ही बात कर रहे थे सिविल जो हमारा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उसमें भी हमने बात की, तो ये जो बात है ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक था। लेकिन एक बात आई, देखिए जैसे आपने कहा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई, सुप्रीम अवाल हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें क्या हुआ कि भाई एक रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि नेशनलाइजेशन बैंक हुए, जो शौकारी सिस्टम था उसको लाना था, तो उसमें और हमें प्रॉपर्टी चाहिए थी, राइट टू प्रॉपर्टी का आया, उन्होंने कहा फंडामेंटल राइट है था, तो फिर उसको हमने उसे वहां से हटाया, कहां से रख दिया, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 300A है आपका, पहले वो आर्टिकल एक स्पेसिफिक आता फंडामेंटल राइट में, तो वो वाली बात आई। तो ये सारी बातें ये था, तो ये जो कोई इसको कहे कि हम ये जो इसलिए रखा है सेकुलर वर्ड कुछ दूसरी मीनिंग है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई टकराव नहीं है। तो डॉक्टर साहब आगे आप बात करें कि ये जो मैंने बातें की थी इसको आगे आप ऐड करें कि आपका क्या जो मैंने बात की है इसमें। सब आपने बिल्कुल सही कहा कि ये 2 वर्ड थे सेकुलर और सोशलिज्म, ये ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं फंडामेंटल राइट्स में, इनको प्रियम्बल में लिखने की जरूरत ही नहीं है।
जैसे सेकुलर वर्ड का मतलब है नो रिलीजन, वी डोंट हैव एनी रिलीजन, ऑफिशियल रिलीजन नहीं है कंट्री का ना। हम ये सेकुलर वर्ड ऐड करके उस वक्त ये सोचना चाहते थे कि हमारा कोई रिलीजन भी है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। अब दूसरा था सोशलिज्म वर्ड। सोशलिज्म वर्ड का मतलब था कि जो वेल्थ है कंट्री की उसकी इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो। जैसे कोई एक्यूमुलेट हो जाती है वेल्थ तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस हो सकती है, किसी का इंडस्ट्री में इंटरफेरेंस हो सकती है, बिजनेस में इंटरफेरेंस हो सकती है, कोई नॉन टैक्स पेयर है तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस हो सकती है सोशलिस्ट पावर, सो दैट गवर्नमेंट जब जरूरत महसूस समझे किसी एक आदमी के पास वेल्थ है तो वो इंटरफेयर करे और अपना यूज करे पावर्स। और इसकी जो शुरुआत जैसे आपने बताई थी तो ये केशव नंदा भारती केस था जिसमें कि ये काफी मसला हल हुआ। लेकिन मैं बताऊं केशव नंदा भारती केस पोस्ट इंडिपेंडेंस जुडिशियल सिस्टम में एक ऐसा लैंडमार्क केस था जिसमें पहली बार 13 जजेस का बेंच बना, 13 जजेस का बेंच बना और 68 दिन तक ये केस चलता रहा, 72 से लेकर 1973 तक। और ये केस क्या था और अल्टीमेटली जो फैसला था इन फेवर ऑफ केशव नंदा भारती आया 7:6, 7 ने फेवर में दिया, 6 में अगेंस्ट में दिया। और केस क्या था, केशव नंदा भारती एक रिलीजियस मठ के ओनर थे केरला में। उन्होंने केस किया था केरला गवर्नमेंट के खिलाफ क्योंकि केरला गवर्नमेंट उनकी लैंड को एक्वायर करना चाहती, जो कर रही यही तो राइट टू प्रॉपर्टी, जो राइट टू प्रॉपर्टी उन्होंने केस किया। जब ये इंटरेस्टिंग केस गया सुप्रीम कोर्ट में तो उनको लगा नहीं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें इसको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन को डायरेक्शंस देनी पड़ेगी। इसलिए 13 मेंबर जज थे जिसमें वाई चंद्रचूड़ थे, हंसराज खन्ना जी थे, वो हेगड़े थे, और बड़े थे। और लेकिन अल्टीमेटली जजमेंट क्या हुई, जजमेंट 2 ऑब्जर्वेशंस आई इस केस की। नंबर 1 कि आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी पार्लियामेंट है वो अमेंडमेंट कर सकती है अंडर आर्टिकल 368। लेकिन नंबर 2 ऑब्जर्वेशन थी जो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वो ऑल्टर नहीं कर सकती। तो ये वंस फॉर ऑल अल्टीमेटली डिसाइड हो गया। तो ये आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकते, जुडिशियल सिस्टम को ज्यादा नहीं कर सकते, तो कई चीजें जो थी। लेकिन इसी में कुछ फ्लॉज रह गए होंगे जिसकी वजह से 1976 में जो उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी के दौरान ये अमेंडमेंट की और उसमें ये 2 वर्ड सोशलिज्म और सेकुलर वर्ड ऐड कर लिया। मैं बताता हूँ इसमें क्या था। जैसे आपने बात की कि राइट टू प्रॉपर्टी, तो आप कह के केशव नंदा भारती किया कि वो बात हुई, तो लेकिन हमें लैंड चाहिए, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बनोवा भाभी का जो एक मिशन था, लैंड इंडस्ट्री के लिए चाहिए थी। तो अगर हम ओनरशिप प्राइवेट रखते, जैसे आपने कहा अभी भी हुआ है कि भाई जो कॉमन इंटरेस्ट में है, जो हमारे क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइवेट हो सकती है लेकिन उसको एक्वायर करने का गवर्नमेंट का राइट है। जैसे उन्होंने पिछली बार आपने बोला राइट टू कॉम्पनसेशन था, राइट टू इक्वेशन पहले था, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंडमेंट की, उसमें लाया कि फिर कॉम्पनसेशन होना चाहिए और उसमें 80% लोगों का कि होने चाहिए कि भाई देनी है हमने किसी इंडस्ट्री पर्पज के लिए और भी पब्लिक पर्पजेज हैं, कहीं हमने स्कूल बनाने हैं, कॉलेजेस बनाने हैं, यूनिवर्सिटी बनानी है, इंडस्ट्री लगानी है। तो ये एक जो पब्लिक इंटरेस्ट है, जो ये सोशलिस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक था, ये वहां से हमने इसको एक समझो एक है था, उसमें सारी बात थी जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल एग्री करते हैं, लेकिन इसको हमने डाल दिया एक बार कि भाई हमारा जो वो भूल जाए कि हम सोशलिस्ट नहीं एक बार दे। और सेकुलर की बात, तो ये जो आपने केशव नंदा भारती वाली बात की, तो केशव नंदा भारती जो जजमेंट आई 1973 को में जो उसमें, तो उसका ही ये 42nd अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद हुआ। क्यों हुआ कि भाई हमें नेशनलाइज करिए बैंक, ये चाहिए था। और सेकुलर हमने कहा कि जो हमारा जो संविधान है वो सोशलिस्ट है, हमें ये तो उसलिए जो 42nd अमेंडमेंट को आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हो, इसमें काफी चेंजेस जो प्रियम्बल है हमारे जो हैं, ये जैसे आपने कहा फेस है, इंडेक्ट है, ये दिखाते हैं कि अंदर क्या है। तो हम ज्यादा लंबा नहीं इस एपिसोड को करेंगे। सब ये जो 42nd अमेंडमेंट थी, उसके बाद 44th अमेंडमेंट जो हुई, उसमें क्या हुआ कि काफी चीजें रिवर्ट हो गई, लेकिन सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड फिर भी नहीं हटा। मैं ये इसमें देखिए क्या था, इसमें क्या था जो आप इसको 42nd की अमेंडमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
जो अबाल हुआ ना 42nd मिनर, जो मिनर्वा वाई मिल्स केस है आया, आगे आए काफी है, उससे भी उसको भी बाद में इन्होंने जो इसके बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि फिर लास्ट जो सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त जो हमारा जो इस वक्त जो एक कंसेंसस वाला डिसीजन है, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जो आप दो वर्ड्स की बात कर रहे हो ना, मैं इस पे भी आगे जाऊंगा, सेकुलर और सोशलिज्म। उन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आर्टिकल 368 है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकती है, लेकिन नॉट टचिंग बेसिक स्ट्रक्चर। तो उन्होंने प्रियम्बल को, पहले जजमेंट ने कहीं आई कि प्रियम्बल आउट कर दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, फिर जो ये वाला आया कि उन्होंने कहा को अंदर इंक्लूड, तो प्रियम्बल वाज इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और एक लिस्ट बनी है उस जो जजमेंट है ना, ये जो जजमेंट है उसमें उन्होंने बता दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये चेंज नहीं कर सकता संविधान, जैसे सेकुलर है, ये सोशलिस्ट करेक्टर है इसका, जो आपका जो रूल ऑफ लॉ है, जहाँ जो आपका ये जुडिशियल रिव्यू पावर है, तीनों जो हमारे जो विंग है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जो ये आपका आ गया जो जुडिशरी है, ये तीनों इंडिपेंडेंट है। पार्लियामेंट अपना कानून बनाए, जुडिशरी उसको रिव्यू कर सकती है, तो उसमें कोई इक्वली सिचुएटेड है, इक्वल राइट्स हैं। तो बाद में जो कर रहा था तो बेसिक स्ट्रक्चर में उन्होंने कहा जुडिशियल रिव्यू, ये भी एक, और उसमें लंबी लिस्ट है, बहुत बातें हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी आई, आर्टिकल 21 की बात आई, ये सारे आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स भी थे, उन्होंने कहा कि ये भी एक बेसिक स्ट्रक्चर के हैं। कुछ वो ये केसेस का छोड़ो, मेरा ये मेन जो हमारा मुद्दा है आज बात करने का, कि जो संविधान है, जो प्रस्तावना दी है, जो आपने कहा कि इसको बचाए रखना है, इसका सेकुलर और सोशल करेक्टर, दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ये जो आप ये कि वी द पीपल ऑफ, ये मैंडेट किसका है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मीन के जो लोग हैं, सबसे सुप्रीम कोर्ट है, कौन है। हम कई बार बच्चों को क्वेश्चन पूछते थे जब मैं पब्लिक सर्विस कमीशन में था कि भाई कौन सा पावरफुल विंग है तीनों में, तो फिर हम पूछते थे उससे अलावा कौन है, तो कई मॉक हम करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, इंटरव्यू वगैरह, जो ऐसे भी डिस्कशन में आते हैं बच्चों के साथ, जहाँ आम लोगों के साथ, जहाँ अपने, तो कई बार तो हम उनको थोड़ा सा डिस्कशन में लाते हैं, तो कोई बार कहते हैं नहीं, ये जुडिशरी इज मोर पावर, तो कई बार ये लोग कहते हैं नहीं, पार्लियामेंट इज पावर। मैंने पहले ही बता दिया, एग्जीक्यूटिव इज मोर प्रेसिडेंट, तो हमने पहले ही बता दिया ये इक्वल पावर है, हर एक का अपना अपना रोल है। लेकिन डॉक्टर साहब एक मैं बात बता दूंगा, लेकिन मैंडेट किसका चलेगा, विद द पीपल, क्योंकि इलेक्टोरल प्रोसेस में हम चुनते हैं। हमारा क्या है, यहाँ का इंडियन सिस्टम है, मैं आपके हवाले करूंगा, 1 मिनट लूंगा, ये है रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि हम डायरेक्ट लॉ नहीं बनाते, हमारी पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेटिव है, उसमें रिप्रेजेंटेटिव जो लोग हैं वो लॉ बनाते हैं। इसलिए जो हमारी जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है वो एक दूसरे वो है, लेकिन एम्पावर्ड जो है, एम्पावरमेंट कहां से निकलती है, बी द पीपल, ये लोगों का मैंडेट चलता है। जैसा आप ही की बात को मैं कंटिन्यूटी में बढ़ाते हुए कि वी द पीपल, और जब ये हम ओथ लेते हैं, जब प्रियम्बल की, और जब 29 नवंबर को ये ओथ ली गई थी, तो लास्ट लाइन प्रियम्बल की क्या कहती है, जस्ट लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन कहती है दिस 26 नवंबर 1949 डू हेयर बाई अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और वहां डेट लिखी गई है। इसका मतलब हम पूरे इतने करोड़ लोगों ने ये ओथ ली है कि इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ी हम नहीं कर सकते, बिकॉज ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसीलिए आपने एक रिसेंट एक एपिसोड भी किया था लेडी जस्टिस के बारे में, उसके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की किताब थी, तो मतलब था कि कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, इवन चीफ जस्टिस क्या, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से ऊपर ही सर्वोपरि है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये हमारा मकसद ही है, कंस्ट्रक्ट से ही निकलेगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़छाड़ नहीं करते, लेकिन नीड ऑफ द आवर थी कि वर्ड सोशलिस्ट और सेकुलर इंक्लूड किया जाए, लेकिन हमारा पर्पस यही था। चीजें धर्मनिरपेक्ष है, सोशलिस्ट है, गणतंत्र है, तो ये वर्ड चेंज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये लिखे गए हैं हमारे प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पहला पेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और बताता चलूं आपको कि दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हिस्ट्री है कि वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का ही है, इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन और कई जगह तो कॉन्स्टिट्यूशन है भी नहीं, वो प्रेसिडेंट से ही सारा काम चलाते हैं। तो मुझे लगता है ये काफी है आज की चर्चा के लिए।
तो हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।